अश्वत्थामा बलिव्यासो हनुमांच विभीषण कृप परशुरामश्च सप्तयेते चिरजीविनः। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूँ उपाली अपराजिता। भारत की धरती रहस्यों से भरी हुई है। कहीं देवताओं का वास है तो कहीं दैवीय नागों का। तो कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ बेहद रहस्यमय गतिविधियाँ होती है। ऐसा ही एक स्थान है गुप्तेश्वर मंदिर, जो कि मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में स्थित है। इस मंदिर में प्रतिदिन प्रातःकाल को कोई पूजा करके जाते हैं। शिवलिंग पर गुलाब के ताजे फूल और अबीर गुलाल चढ़ा हुआ मिलता है, लेकिन इस रहस्यमय पुजारी से कोई कभी भी मुलाकात नहीं कर पाया है। यह मंदिर भी बेहद अद्भुत और प्राचीन असीरगढ़ के किले में स्थित है। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि इस किले में अमर अश्वत्थामा निवास करता है और वही प्रतिदिन शिवलिंग की पूजा करता है। अश्वत्थामा महाभारत युग का योद्धा था, जो कि पांडवों के गुरु द्रोण का पुत्र था, लेकिन उसने ब्रह्मास्त्र चलाकर पांडवों के वंशज और अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित की गर्भ में ही हत्या करने की कोशिश की थी, जिसके बाद भगवान कृष्ण ने उसे श्राप दे दिया था। अश्वत्थामा के माथे के बीच में एक मणि लगी हुई थी और उसे अमरता का वरदान प्राप्त था, लेकिन श्री कृष्ण के श्राप से उसकी अमरता अभिशाप बन गई। भीम ने अश्वत्थामा के माथे में लगी हुई मणि निकाल ली, जहाँ पर एक घाव बन गया। कृष्ण के श्राप से ये घाव कभी भरता नहीं है और अश्वत्थामा हमेशा दर्द से कराहता रहता है, लेकिन अमर होने के वजह से उसकी मृत्यु नहीं होती है और वो भटकता रहता है। बुरहानपुर में बुजुर्गों द्वारा बताई कहानियों में कई बार अश्वत्थामा लोगों से अपने मस्तक में के घाव पर लगाने के लिए हल्दी और सरसों का तेल मांगता हुआ दिखता है, लेकिन इस तरह की घटना 50 सालों में कभी कभी ही होती है। जो कोई भी अश्वत्थामा को एक बार देख लेता है, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। अश्वत्थामा का मुख्य ठिकाना असीरगढ़ का किला है, जो कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला पर तकरीबन 250 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और 60 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। इस किले में 5 तालाब है, जिनमें हर मौसम में पानी भरा होता है। कई बार स्थानीय लोगों ने इन तालाबों में सुबह सूर्योदय से पहले किसी को स्नान करते हुए महसूस किया है, लेकिन कभी भी कोई दिखाई नहीं देता है। जिसके बाद गुप्तेश्वर महादेव के मंदिर में ताजे गुलाब और गुलाल चढ़ा हुआ मिलता है। असीरगढ़ किले पर स्थानीय राजाओं, मुगलों और फिर अंग्रेज़ों का भी अधिकार रहा, लेकिन इस किले में कई ऐसे स्थान हैं जहां कोई पहुंच नहीं पाता है। वो दुनिया की निगाहों से छिपे रहते हैं। बताया जाता है कि अश्वत्थामा किले के इन्हीं हिस्सों में छिपकर रहता है। हाल ही में यानी साल 2016 में पुरातत्व विभाग को एक सुरंग का पता लगा है, जो बहुत प्राचीन काल की थी। ऐसे ही अनगिनत सुरंगें और गुप्त स्थान असीरगढ़ के किले में मौजूद है। असीरगढ़ किले का सटीक नक्शा भी मौजूद नहीं है, क्योंकि यह किला बेहद प्राचीन है। इस किले को बनाने का श्रेय 15वीं शताब्दी के आसा अहिर नाम के स्थानीय राजा को दिया जाता है, लेकिन इस किले की बनावट परकोटे की प्राचीनता को देखकर महसूस होता है कि जैसे ये किला हजारों सालों से यहाँ मौजूद है।
जिस किसी के शासक का इस किले पर कब्जा हुआ उसने अपनी ज़रूरत के अनुसार इसमें निर्माण करवाया। यही वजह है कि इसका सटीक नक्शा किसी के पास मौजूद नहीं है। इस किले पर मुग़लों का भी अधिकार रहा था। अकबर के ज़माने में यह किला मुग़लों के अधिकार में आया था। अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने अकबर के ज़माने का विवरण आईनी अकबर नाम की किताब में लिखा है, जिसमें अश्वत्थामा और उसके द्वारा गुप्तेश्वर महादेव की पूजा का जिक्र है, जिससे पता चलता है कि अश्वत्थामा द्वारा भगवान शिव की पूजा का सिलसिला मुग़ल काल में भी जारी था। लेकिन अश्वत्थामा ने कभी भी बाहरी दुनिया के किसी कामकाज में दखल नहीं दिया, क्योंकि उसे मालूम था कि यह जिस किसी से बात या मुलाकात करेगा वो पागल हो जाएगा। अश्वत्थामा जहाँ जाता है भगवान कृष्ण का श्राप उसके पीछे चलता है। उसके अमरता का अभिशाप आज भी जिंदा है और ये सिलसिला अनंत काल तक चलेगा। भारत में ऐसे अनगिनत रहस्यमय स्थान और मंदिर है जिनका राज कोई अब तक जान नहीं पाए हैं। उदय इंडिया पर मेरी खास सीरीज़ भारतीय चेतना में मैं हमेशा आपको ऐसे स्थानों के बारे में जानकारी प्रदान करती रहूँगी। यदि आपको मेरा यह प्रयास पसंद आता है तो इसे शेयर करके दूसरों तक जरूर पहुँचाएं। ओम नमः शिवाय।